जय श्री राम सभी भक्तों को, जय बालाजी महाराज, जय बागेश्वर सरकार। भक्तों, भगवान कृष्ण द्वारा बनाए गए 7 संकेत जो बताते हैं आपका समय अच्छा आने वाला है। भक्तों, वह समय ही है मनुष्य को सही गलत, लाभ हानि, जन्म मृत्यु से अवगत करता है। मित्रों, अपने भी देखा होगा कि समय का चक्र राजा को रंक, भिखारी को धनवान और अमीर को गरीब, गरीब को अमीर बना देता है। और समय के कारण ही मनुष्य को जीवन में कभी सुखी तो कभी दुख मिलता है, सामना करना पड़ता है। अच्छा, तो क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके जीवन में शुभ और अच्छा समय आने वाला है? उसका पता पहले ही कैसे किया जा सकता है? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि इसके बारे में, जिससे आप अपने भविष्य में अच्छा समय आने के संकेतों को देखकर समझ पाए। आज हम कुछ ऐसे ही संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो भगवान कृष्ण द्वारा बताए गए 7 संकेत हैं, जिन्हें भगवान कृष्ण द्वारा नारद जी को बताया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक की ओर। आपको बताते हैं कौन से है वह संकेत। हिंदू धर्म में वर्णित एक कथा के अनुसार एक बार नारद जी भगवान कृष्ण जी के पास आए और कहा, हे प्रभु, कोई भी मनुष्य अपने जीवन में आने वाले शुभ समय के बारे में पहले ही कैसे अवगत हो सकता है? तब भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया कि देवर्षि में सुख की समय समय पर अपने भक्तों का समय परिवर्तित होने से पहले ही कुछ संकेत जैसे पशु पक्षियों, छोटे बच्चे और अपने भक्तों द्वारा पहुंचा रहा हूँ, जिन्हें ज्ञानी मनुष्य तो समझ लेंगे लेकिन अज्ञानी मनुष्य इन्हें समझ नहीं पाते हैं। नंबर 1 संकेत, जब किसी की आंखें ब्रह्म मुहूर्त में अक्सर खुलने लगती हैं और उसे ईश्वर का स्मरण स्वयं ही होने लगता है या फिर उन्हें और किसी दिशा की ओर ले जा रहा है, तो उसे समझ लेना चाहिए आने वाला समय में उसके भाग्य द्वार खुलने वाले हैं और उसके जीवन के कामयाबी की नई राह मिलने वाली है। तो ऐसे समय में उसकी सहायता करता हूँ। दूसरा संकेत है, इसके बारे में बताते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब कोई मनुष्य प्रसन्नचित्त होता है, हमेशा उसके मुख में मुस्कुराहट रहती है, अर्थात वह मुस्कुराने से भरा हुआ रहता है। तो ऐसा मनुष्य जब अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उसे समझ लेना चाहिए अब उसके जीवन में खुशियों की बारिश होने वाली है। और जब मनुष्य प्रसन्नचित्त से है और शांत मन से किसी चीज़ के बारे में सोचता है तो उसे उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छा परिणाम मिलता है, क्योंकि आपने सुना होगा कि प्रसन्नचित्त मनुष्य के मन में ईश्वर का वास होता है तो आदमी को सफलताएं भी प्राप्त होती है। नंबर 3 संकेत है, इसके बारे में भगवान कृष्ण बताते हैं, जब किसी के द्वारा पर गौ अर्थात गायें बार बार खाना को आए या बंदर उसके घर की वस्तुएं बार बार उठाकर ले जाए लगे या फिर उसे आंगन में बिल्ली बच्चों का जन्म दे या फिर पक्षी उसके घर में आकर अपना बसेरा बनाए लगे, तो समझ जाना चाहिए कि आने वाला समय उस मनुष्य को और भी ज़्यादा शक्तिशाली बनाने वाला है और वह अपने जीवन में नई नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। तो उसे परंपर अपने निर्धारित लक्ष्य में ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है, जिससे उसको निरंतर सफलता मिलती रहे। नंबर 4 पर आता है, इसके बारे में भगवान कृष्ण बताते हैं, नारद, जब किसी मनुष्य के घर पर छोटे बच्चे बिना बुलाए बार बार आकर खेलने लगे या उसे देखकर बार बार मुस्कुराए तो ऐसे में भी उस समय मनुष्य समझ जाना चाहिए उसका आने वाला समय खुशियों से भरा होने वाला है और नए रिश्ते उसे जुड़ने वाले हैं। मित्रों, अपने भी बड़े बुजुर्ग और गुरुओं को कहते सुना होगा कि बच्चे स्वयं भगवान का रूप होते हैं। और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? नंबर 5 संकेत है, इसके बारे में प्रभु बताते हैं, जब मनुष्य के खर्चों में कमी आने लगे और कमाई के स्रोत में वृद्धि आने लगे, ऐसे में उस मनुष्य को यह जान लेना चाहिए उस समय मनुष्य का बुरा वक्त जाने वाला है और उसके बाद
उसके घर में सवै लक्ष्मी वास करने वाली है। ऐसे में उस मनुष्य की सारी परेशानियां जाने वाली हैं और उसके घर में धन ठहरने वाला है जो पहले नहीं ठहरता था। आदमी को निरंतर इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। नंबर 6 पर आता है, इसमें कुछ संकेत मनुष्य को भेजता हूँ जिससे वह जान सके। जब वह पूजा की थाली हाथ में लेकर पूजा कर रहा हो और उसे लगे भगवान की प्रतिमा उसे देखकर मुस्कुरा रही है या उसे बड़े समय के बाद उसके घर में आर्थियों का आगमन हुआ हो, तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसका अच्छा समय शुरू होने वाला है। उसके अलावा जब किसी स्त्री का बायां अंग और पुरुष का दाहिना अंग फड़कने लगे तो जान लेना चाहिए कि यह शुभ संकेत होता है। भक्तों, 7वां और आखिरी संकेत इस प्रकार है। इसके बारे में भगवान कृष्ण बताते हैं, जब वह किसी कार्य के लिए घर से निकलता है और जब उसे गौ अर्थात गाय माता के दर्शन हो जाए या फिर किसी साधु संत द्वारा उसे आशीर्वाद मिल जाए, तो उस समय मनुष्य को समझ जाना चाहिए जिससे कार्य के लिए वह घर से निकला है वह कार्य उसका अवश्य ही बन जाएगा बिना किसी बाधा के। इसे कोई संदेह नहीं करना चाहिए। अतः भगवान कृष्ण बताते हैं कि ऐसा करने से शुभ फल मिलता है। भक्तों, आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।